हेलो दोस्तों, मैं देव और देव न्यूज़ ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपके निफ्टी के ऊपर। निफ्टी की कल की एक्सपायरी रहने वाली है, कल किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कल हमने बात करी थी, देखिए, हाँ ठीक है, हमने बात करी थी कि इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर बात करी थी। और दूसरी बात की जो हमारी AK-47 है, ठीक है, इसका इसकी मुझे तारीफ करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये सुनो कि जितने भी यूट्यूबर है, वो अपनी जब भी कोई कोर्स लेके आते हैं, अपना बैच लेकर आते हैं, तो उसके ऊपर मतलब यूट्यूब पे या पब्लिकली बात करना पसंद नहीं करते। कारण क्या है? कारण ये है कि कोई नेगेटिव उसके ऊपर कमेंट करने वाला है, कोई 10 में से 2 उसके अंदर पॉजिटिव कमेंट करने वाला है। अपना भाई साहब, अपन कोई तारीफ नहीं करेंगे, लाडले बताएंगे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के में, ठीक है। केवल मैंने उसके अंदर ज्यादा क्लासेस नहीं लिए, मैंने केवल भाई साहब एक क्लास कल ली थी और एक क्लास आज ली थी, बस ये 2 क्लास। इंपोर्टेंट क्लास कौन सी थी? फर्स्ट, बस। फर्स्ट क्लास के अंदर 3 सेटअप बताए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहाँ इसको ब्रेक होगा तो यहां तक जाने से किसी का बाप तक नहीं रोक सकता, ठीक है। अब आगे की बात नहीं करेंगे, आगे का वीडियो और AK-47 के बारे में जानने के लिए हमारे लाडले बताएंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। क्योंकि देखो, मिठाई वाला अगर मिठाई की तारीफ करेगा तो मजा नहीं है, खाने वाला तारीफ करे ना तब आता है स्वाद, ठीक है। तो अब AK-47 की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे कल हमने मार्केट के अंदर क्या वर्क किया, कल हम मार्केट के अंदर क्या बातें कर रहे थे और आज मार्केट के अंदर हमें क्या देखने को मिला। तो सुनो मेरी बात को, ये तो जाता रहेगा, मार्केट इस तरीके से भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा। बट पहले हमने क्या बात करी थी, गौर से इस वीडियो को समझने की कोशिश करना। बकवास के अंदर जो मजा आएगा वो तो आपको बनारस के पान में भी नहीं आने वाला, ठीक है। देव की बकवास में जो मजा आएगा वो तो आपको बनारस के पान में भी नहीं आने वाला। मजा वो हम देंगे, बस आप आंखें बंद करके इसको फील करो, ठीक है। थोड़ी बहुत खोल भी लेना, चार्ट भी दिखे, पूरी बंद मत कर। तो सुनो मेरी बात को, आज मतलब मुझे पर्सनल लाडले मैसेज कर रहे थे कि आज के इवनिंग वाले वीडियो के अंदर आप अपना भी दिखाना कि आपने क्या किया। तो एक बार मैं आगे दिखा दूंगा मेरा पोर्टफोलियो कि मैंने किस तरीके से भाई साहब आज ट्रेड ली, कितनी ट्रेड ली, कैसे ली, क्या किया, ये वो फलाना ढिमका, बस, ठीक है। तो वो अपन उसके ऊपर आगे बात करने वाले। कल मैं आपसे कह रहा था कि हर मार्केट के अंदर 2 चीज होती है, 2 कोहिनूर के हीरे होते हैं, एक होता है आपका बायर और दूसरा होता है आपका सेलर, ठीक है। इस मार्केट ने इतनी नोटंकी की, इधर इतनी नोटंकी की, इतनी नोटंकी की, आज भी इसने नोटंकी, कल भी इसने नोटंकी की, आज भी इसने नोटंकी की। ये नोटंकी क्या चल रही थी? ये नोटंकी चल रही थी आपके पुट साइड या फिर जो मार्केट को डाउन साइड की तरफ लेकर आने वाले हैं, उन लाडलों को यहां पर फंसाने की, भाई तुम आ जाओ एक बार इधर स्टोर हो जाओ, फिर देखो हमारा किस तरीके से मामला चलता है। फिर ये ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, झटके से निकालेंगे और रुकेंगे ही नहीं, कंटिन्यू ऊपर जाएंगे। फिर क्या होगा? जो यहाँ पर बैठे हुए थे, यहाँ पर जो पुट के अंदर जो लोग बैठे हुए थे, उनका भाई साहब आज कट गया, बड़ा वाला कट गया। और मैं तो यार कल से नहीं 3 दिन से एक चीज चिल्ला रहा हूं कि आप सेलर्स को समझने की कोशिश तो करो, आप बायर्स को समझने की कोशिश तो करो। सेलर्स कभी बॉटम पे सेल नहीं करेगा। सेलर अगर मार्केट को शॉर्ट करेगा तो भाई साहब कोई ना कोई टॉप ढूंढेगा, कोई ना कोई टॉप ढूंढेगा जहां से मार्केट को वो नीचे की तरफ लाना चाहेगा, जहां से वो मार्केट को डाउन साइड की तरफ लाना चाहेगा ना। और सबसे बड़ी चीज है, मार्केट के अंदर सेलर कौन होता है? भाई मार्केट के अंदर सेलर कौन होता है? अब आप में से कहीं लाडले कहेंगे कि मैं भी पुट लेता हूं और मैं भी मार्केट को शॉर्ट कर देता हूं। कभी कभी कोई स्ट्राइक प्राइस जैसे मान लो 22,300 के ऊपर खड़ा है, 22,300 के ऊपर मार्केट खड़ा है, तो 22,300 की कॉल को कभी कभी मैं भी शॉर्ट कर देता हूँ, या फिर कॉल पुट को शॉर्ट कर देता हूँ। मैं भी सेलर हूं क्या? जी आप सेलर हो, पर आप छोटे वाले सेलर हो, ठीक है। अभी हम जिन सेलर्स की बातें कर रहे हैं, राइटर्स की बातें कर रहे हैं, उन वो आते हैं भाई साहब इस वाली श्रेणी में, इनको कहते हैं FIDIs। हम इनकी बात कर रहे हैं क्योंकि हमसे तो मंदिर का घंटा ही नहीं हिलता। पहली बात तो सुनो, तो मार्केट की तो औकात कहां है जो हम इसको हिला दे? रियलिटी है, रियलिटी है, हमसे नहीं हिलता। हम इन्वेस्टर है मार्केट के अंदर, मार्केट को अगर कोई हिला सकता है
तो मार्केट को हिलाने के लिए भाई साहब करोड़ों रुपए चाहिए, अरबों रुपए चाहिए, तो उस वो किसके पास है? वो इनके पास, FIDIs, जो आपके बड़े बड़े आपके इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े जो ये है, जैसे कि कंपनियां हुई, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स कंपनियां हुई, आपके फॉरेनर इंस्टीट्यूट हुए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट हुए, तो इनके पास वो ताकत भी है। और इंडियन मार्केट के अंदर या कोई सा भी मार्केट ले लो, मार्केट शब्द जहां आ जाए तो वहां पर एक ही इंसान अपनी औकात या अपनी पावर दिखा सकता है, जिसके पास में मनी हो। फिर होता है हनी, ठीक है, जिसके पास मनी होता है उसके पास हनी होता है। ये जिसके पास मनी होता है उसके पास हनी होता है, ये मनी वाले कुछ भी कर सकते हैं, ये मनी वाले कुछ भी कर सकते हैं। तो आज मार्केट के अंदर वही हुआ, कल हमारा एक लेवल था कि भाई साहब आप एक लेवल के ऊपर नजर रखना, 22,312, 12 ये 3 बार मैंने कल चिल्लाया कि भाई साहब मार्केट अगर इस वाले अगर हमारे सेटअप को, कल मैं कह रहा था आपको कि अब मार्केट अगर हमारे सेटअप को अगर ब्रेक करता है एक अच्छी खासी कैंडल, तो मार्केट को यहां जाने से कोई रोक नहीं सकता, और इसके बाद में एक मूवमेंट आने से कोई रोक नहीं सकता। तो आता है मार्केट आपका ओपन होता है 22,070 के करीब मार्केट ओपन होता है, और मार्केट कल के दौरान इसी जगह नोटंकी कर रहा था, आपको ध्यान है 22,100 के आसपास ये नोटंकी कर रहा था। और ये चार्ट मैंने, ये पहली बार नहीं है, मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर भी चार्ट सेंड किया था कल के दौरान कि भाई साहब यहाँ पर मार्केट आए तो यहाँ पर आप थोड़ी सी नजर बना के रखना, अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, ये नजर रखना, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है जो 22,100 का लेवल था, तो उसके बाद में एक जबरदस्त फॉर्मूला में देखने को मिल जाएगा। तो मार्केट कल के दौरान इसी ही लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देता है, मार्केट कहीं नहीं जाता, मार्केट कहीं नहीं जाता, ठीक है। लास्ट लास्ट के टाइम पर भी मार्केट कुछ इसी तरीके से करता रहा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि अब मार्केट के अंदर क्या, और मैंने आज क्या किया। तो भाई साहब मैंने आज कुछ नहीं किया, मैंने तो कल मेरी AK-47 स्ट्रेटेजी लॉन्च हो चुकी थी, तो मैं तो सीधी सी अपन ने कुछ किया नहीं, अपन ने एक लास्ट टाइम पर एक पोजीशन बनाई और उस पोजीशन को आज अपन सारे दिन सेल करते रहे, बस एक सिंगल पोजीशन थी, ये तो लास्ट टाइम पर मैं ऐसे ही मजे ले रहा था यार, आज एक ट्रेड तो मारो, कम से कम बाय करके एक ट्रेड तो सेल करो, क्योंकि ये जो ट्रेड है ये कल की होल्डिंग थी और आज मैंने कुछ नहीं किया। कल मैंने 4 लाख का माल उठाया था, उसको सारे दिन होल्ड करता रहा और उसको लास्ट के दौरान मैंने एग्जिट कर दिया। तो ये अपने ऑर्डर थे जो 61, 62, 63 की ट्रेड थे, उसको सुबह मॉर्निंग में 9:43 पे 140 पर काटा, क्योंकि फंड डबल हो चुका था। फिर उसके बाद में 206 पे काटा, फिर 259 के ऊपर काटा, और ये तो जो मजाक था 207 पे खरीद के 211 पे, ये तो करना ही था जो किया था, ठीक है। तो कुछ खास किया नहीं, क्योंकि कल स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो रही थी, तो मुझे लगा था ऐसा कि यार कल उड़ा ना ले जाए इसको मार्केट को, ऑलरेडी ये अगर अपसाइड की तरफ ओपन करवा देंगे तो पूरा मामला फेल हो जाए, इसलिए मैं ऑलरेडी मार्केट के अंदर भाई साहब लगा के बैठा। तो लगा के इसलिए बैठा था कि कॉन्फिडेंस, लगा के इसलिए बैठा था कि अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर कॉन्फिडेंस था, तो कल से माल होल्ड कर रखा है। बाकी एक अकाउंट और है भाई साहब अपने पास, एंजल का, सॉरी जेरोदा का, काइट का, तो इसके अंदर आज ये छोटे मोटे ट्रेड हमने बनाई थी, 282 का प्रॉफिट इसके अंदर है, और आपका जो हमारी इसके अंदर प्रॉफिट है 826 रुपए का प्रॉफिट इसके अंदर है। तो अब बात कर लेते हैं कल के ऊपर, बात कर लेते हैं कि कल मार्केट के अंदर क्या होगा। अब सुनो मेरी बात, जैसे कि मार्केट आपका अपसाइड की तरफ 22,312 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम हो चुका है। तो अब मेरी बात सुनो, पहले तो ये सुनो कि भाई साहब सेलर का माइंड सेट क्या कहता है। अब आप कैसे समझोगे कि भाई साहब सेलर कहां से शॉर्ट करने के चक्कर में लगा हुआ है? भाई सबसे बड़ी चीज रीजन ये निकल कर आता है। हम बात करते हैं बायर एंड सेलर की। मैं आज तक आपको कभी इंडिकेटर के लिए नहीं बोलता, आज तक पूरी लाइफ यूट्यूब के ऊपर एक भी वीडियो के अंदर 1 सेकंड मेरे मुंह से अगर इंडिकेटर निकला हो तो वीडियो मेरे सामने ला करके पटको। मैं कभी इंडिकेटर की बातें नहीं करता, मैं कभी आपके क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन चेन, उसकी बातें नहीं करता, क्योंकि मुझे खुद को ही देखनी नहीं आती, तो मैं आपको तो क्या ही बताऊंगा, रियलिटी बता रहा हूँ। आप में से अधिकतर लाडलों को आती होगी, मुझे ऑप्शन चेन देखनी नहीं आती, और ना मुझे लाइफ में सीखनी है, मुझे सीखनी नहीं है। कारण क्या है, ऑप्शन चेन के डेटा हर 2 मिनट के अंदर चेंज हो जाते हैं, तो चीज ही चेंज हो जाए वो चीज अपन को पसंद ही नहीं, ठीक है। स्थिर चीजें पसंद है, स्थिर चीजें कहां मिलेगी? देखो सीधी सी बात है, जब कभी मार्केट के अंदर बाइंग होगी, जब कभी मार्केट के अंदर सेलिंग होगी, कहां इफेक्ट होने वाला है?
इधर ही पड़ने वाला भाई साहब, कैंडल यहीं बनने वाली है, कैंडल इधर ही बनेगी। वो जो आपका ऑप्शन चयन है उसके अंदर डेटा बाद में अपडेट होता है। इनको सीख जाओ, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी इंडिकेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इंडिकेटर से ही अगर पैसा बनता तो फिर ये जो 90% लॉस में ये क्यों है, मुझे इस चीज का बताओ। हाँ ठीक है, कुछ इंडिकेटर वर्क करते हैं, जैसे 50 EMI हो, 200 मूविंग एवरेज हो, ये वर्क करते हैं कि मार्केट के अंदर, स्टॉक्स के अंदर। हाँ ठीक है, आप इनको काम में लो, बट मुझे ये भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता इंडिकेटर भैया। अपना सिंपल सा फॉर्मूला है, बायर सेलर FIDI को समझो, ठीक है। वो कहाँ गेम कर रहे हैं, देखो सीधी सी बात है, जिंदगी में शतरंज खेलना सीख जाओ, ठीक है। जिंदगी में शतरंज खेलना सीख जाओ। क्यों? क्योंकि इस मार्केट के अंदर भी हम एक तरीके का युद्ध प्लान करते हैं, हम एक तरीके का, हमारे यहाँ पर वॉर होता है। वॉर किस तरीके से समझ सकते हो कि हमारे सामने आपके FIDI है और आप इधर हो इन्वेस्टर, ठीक है। ये आपको खाना चाहता है, आप इनको खाना चाहते हो। तो अब सुनो मेरी बात को, ये अपन को खा सकता है क्या? बिल्कुल। ये अपन को भाई साहब बिल्कुल नंगा कर सकता है। क्या अपन इसको खा सकते हैं? भाई साहब अपन इसकी शर्ट का बटन तक नहीं तोड़ सकते, अपन से कुछ नहीं होगा। कारण क्या है? इनके पास मनी है रे यार, इस मार्केट, ये मार्केट मनी से चलता है। तो जब अपन से कुछ नहीं होता, तो गीता गीता के अंदर एक जबरदस्त श्लोक है, ठीक है। तो उसके अंदर ये कहा गया है कि जब आप अपने से बड़े दुश्मन का कुछ बिगाड़ ना सको, जब आप अपने से बड़े दुश्मन का कुछ बिगाड़ ना सको, तो उसकी योजनाओं को आप समझना सीख जाओ, उसकी योजनाओं को आप समझना सीख जाओ। और अगर आपको उसकी योजनाएं समझ में आ जाती है, तो उन योजनाओं के प्रति उत्तर आप वर्क करना स्टार्ट करो। देखो, महाभारत देखी होगी आप सबने। एक तरफ आपके कौरव, ठीक, और एक तरफ आपके पांडव थे। पांडवों के पास में थोड़ा हथियार भी कम थे, ठीक है, और थोड़ी आपकी क्या कहते हैं, सेना भी कम थी। वहीं पर कौरवों की तरफ देखे तो वैसा तगड़ा वाला मामला था, तगड़ा वाला मामला था। कर्ण इधर, सारे जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी थे सब इधर थे, ठीक। उधर क्या था? उधर ज्ञान था भैया। पांडवों की तरफ कौन था? ज्ञान था। बताओ, उस कृष्ण को भी क्या सूझी कि बीच युद्ध के मैदान में गीता सुना दी। तो क्या थी वो? एजुकेशन। क्या थी वो? एजुकेशन। और वो युद्ध कैसे जीता गया? एजुकेशन के दम पे जीता गया। वो युद्ध कैसे जीता गया? एजुकेशन के दम पे जीता गया। कि युद्ध के मैदान में ज्ञान एंटर कर गया, युद्ध के मैदान में ज्ञान एंटर कर गया। आप खुद सोच के देखो कि युद्ध के मैदान के अंदर गीता सुनाना कहां का लॉजिक है? कारण क्या था? क्यों सुनाई गई? कारण क्या था? जब सारी चीजें विफल हो जाती है, तब एजुकेशन काम करती है। आप कभी गौर से देखो, आज तक पता नहीं कितने लोग गीता जी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, रियलिटी में रिसर्च कर, गीता जी के ऊपर हर रोज एक रिसर्च का मामला आता है। आपका US, आपकी बड़ी बड़ी कंट्रियां रिसर्च कर रही है। कारण क्या है यार? उसके अंदर कुछ तो होगा, उसके अंदर कुछ तो होगा। कई लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है गीता जी को पढ़ कर, ठीक। कई लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है भगवत गीता पढ़ के। क्यों? क्योंकि सुनाने वाला कौन था? तो उसको समझ पाना इतना आसान नहीं है, ठीक। तो थोड़ा सा भक्ति भाव की तरफ चले गए, बट जरूरी है लाइफ के अंदर कई लेसन जो मेरी लाइफ में वर्क करते हैं, वो भगवत गीता से रिलेटेड है, आपकी महाभारत से रिलेटेड है, ठीक। तो जरूरी है इन चीजों को सीखना। अब बात कर लेते हैं कि भाई साहब, हम ये कहां पर सीखे कि एक सेलर का माइंड साइकोलॉजी कहां वर्क करेगी, वो कहां से सॉर्ट करना मार्केट को पसंद करेगा। बायर का तो हमें पता चल गया कि बायर यहां से बाय करना पसंद करेगा। ये तो मैं आप लोगों को कहता आ रहा हूं, बॉटम पे कौन फंसेगा? बॉटम पे कौन फंसेगा बताओ? बॉटम पे आपका बायर ही फंसेगा, सेलर नहीं फंसेगा। सेलर यहां से सॉर्ट करने का प्लान नहीं करेगा, बायर फंसेगा। टॉप पे कौन फंसेगा? टॉप पे टॉप पे कौन मार्केट के अंदर इंटरेस्ट लेने वाला? सेलर लेगा। और फिर आप जाकर के टॉप पे इंटरेस्ट, आप जाकर के मार्केट के अंदर टॉप के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हो,
तो फिर तो आप रील बनाने वाला इंस्टाग्राम के ऊपर कि मैं जब यहाँ से लेता हूँ वहां से नीचे आ जाता है, जब मैं नीचे से शॉर्ट करता हूँ यहाँ से ऊपर चले जाता है। कारण क्या है? एंट्रियां गलत। कारण क्या है? आपके अपसाइड की तरफ जो मूवमेंट होती है उसको नहीं ले पाना। और AK-47 का जो कई लाडले पूछ रहे थे, AK-47 है क्या, है क्या, है क्या? सीधे से शब्दों में सुनो, AK-47 दो चीजों को वर्क करती है। एक तो आपका डर ही खत्म कर देती है। सबसे बड़ा डर, 100 पे लिया 120 तक ही रुक पाओगे, वरना काट के निकल जाओगे। यहाँ आपका डर खत्म हो जाएगा। किस बेस पर? एजुकेशन के बेस पर। तो आप आराम से इसको होल्ड भी करोगे, ट्रेड को बड़े पॉइंट अचीव करोगे। फर्स्ट सबसे बड़ा, मुझे क्यों बनानी पड़ी ये स्ट्रेटेजी? बस ये सबसे बड़ा रीजन ये। वैसे मेरी फटी रहती थी पहले, यार ये नीचे नहीं आ जाए, रिट्रेसमेंट नहीं करते, ठीक है? तो आराम से आप बड़े पॉइंट अचीव करो। किया था ना मैंने आज, आज मैंने किया है। मैं यहाँ तक किस बेस पे रुका रहा, आप खुद सोच के देखो। इस 60 का माल 186 का तो ये बता रहा है, पर मैं 260 के ऊपर उतार के आया हूं। तो यहां तक रुकना कोई छोटी बात नहीं होती। क्वांटिटी हैवी थी भाई साहब, क्वांटिटी आपकी हैवी थी। 4 लाख का माल 12 लाख ले जाना मामूली खेल नहीं होता। आपको बिग पॉइंट अचीव करने पड़ते हैं। 4 लाख के भाई साहब 8 लाख भी बन जाते हैं ना, लोग खुश हो जाते हैं कि पैसा फंड डबल हो गया। बट अगर आपके पास एजुकेशन है तो फिर आपको मार्केट के अंदर लेवल का भी पता है कि मार्केट अब यहां से क्या मूवमेंट करेगा, कहां तक जा सकता है। तो यही है एजुकेशन। सबसे बड़ी चीज है एंट्री परफेक्ट जगह और एग्जिट परफेक्ट जगह। तो यही है आपकी AK-47। सबसे बड़ी चीज है AK-47 जिस दिन चलेगी उस दिन मार्केट मुड़ करके वापस नहीं देखेगा। उस दिन मार्केट मुड़ करके वापस नहीं देखेगा। देख रहा है मुड़ के? कहीं पर भी नहीं देख रहा ना, मुड़ करके वापस नहीं देखेगा। AK-47 के कई सारे वीडियो बने पड़े हैं ऑलरेडी, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर के देख लेना। सारी चीजें बताई हुई है, सारी चीजें एक एक चीज बताई हुई है। क्योंकि आज से पहले हम नवंबर में बातें कर रहे थे, हम लेके लेके इसको मार्च के अंदर लेके आ रहे हैं। कई चीजें अधूरी थी, मैं यही कह रहा था कि भाई साहब अधूरा प्रोडक्ट नहीं आएगा, आएगा तो संपूर्ण बन के आएगा। और संपूर्ण जिस दिन आया उसने एक क्लास, एक केवल 1 क्लास, और मैं कोई कोल्ड टिप्स नहीं दे रहा, रियलिटी बेस में कोई कोल्ड टिप्स नहीं बताता। मैं केवल चार्ट के अंदर आपको ये सिखाता हूँ कि भाई साहब AK-47 की गन कहाँ लोड हो रही है। बस आपको पता हो जाएगा ये गन लोडेड हो चुकी है, बस फायर कर दो, बस ट्रिगर ऑन कर दो, धड़ाके मार देगी, ठीक है? तो अब सेलर का जो फॉर्मूला उसको समझने के लिए सीधा 1 वीक के चार्ट के ऊपर चले जाओ। 1 वीक के चार्ट के अंदर आपको मार्केट ये दिखाएगा कि भाई साहब मार्केट के अंदर होने क्या वाला है। तो सुनो मेरी बात को, ये आपकी कैंडल है आज से पहले की कैंडल, ठीक है? तो एक परफेक्ट लेवल जो हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा कि सेलर कहां पर इंटरेस्ट लेगा मार्केट को शॉर्ट करने या बाय करने के ऊपर। देखो सेलर के 2 लेवल है, ठीक है? सेलर ये तो इस जगह इंटरेस्ट लेगा, एक परफेक्ट लेवल। जो लेवल कौन सा है? लेवल निकल कर आता है आपका, अगर इस लेवल को हम चेक करें, 1 मिनट रुको, इस लेवल को चेक कर लेते हैं। लेवल हमारा जो निकल कर आता है वो लेवल है 22,550। कौन सा वाला लेवल है? 22,550। या तो सेलर इस जगह से शॉर्ट करना पसंद करेगा, ठीक है? मार्केट यहां भी नहीं रुकता कि मान लो मार्केट के अंदर थोड़ी तेजी और आ गई तो फिर मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की तरफ और जाएगा, और वो लेवल होगा ये वाला, ठीक है? ये लेवल है आपका 22,750 टू 22,800 के करीब का, ठीक है? तो सेलर यहाँ इंटरेस्ट लेगा। 22,800 को अगर निफ्टी निकाल देती है तो फिर संपूर्ण कंट्रोल भाई साहब आपके बायर्स के हैंड में आ जाएगा। अभी हाल फिलहाल संपूर्ण कंट्रोल बायर के हैंड में नहीं है। अभी संपूर्ण कंट्रोल मार्केट का बायर के हैंड में नहीं है। बायर तो मजे ले रहे हैं बस। बायर कहां तक डरते डरते का वर्क करेंगे? तो बायर डरते डरते वर्क करेंगे 22,550 तक। उसके बाद में थोड़े से सेफ महसूस करेंगे 22,800 तक। 800 के बाद में ये ऐसे बोलेंगे कि हम चौड़े बाजार सकड़े हट जाओ, टक्कर लग सकती है, ठीक है? तो ये 2 लेवल आपके सामने रख दिए हैं, इनका ध्यान रखना आने वाले दिनों के लिए। पहले बात कर लेते हैं, कल आपकी एक एक्सपायरी रहने वाली है, तो सुनो गौर से, सुनो गौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हम देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग वाले। सिंपल सी बात, इंडियन तो है ही आगे, बट भाई हम नहीं है, कोई पाकिस्तानी है क्या ऐसी बातें करते हो? ये भी कोई बात होती है? तो सुनो, नीचे की तरफ आपका एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें जो देखने को मिलेगा,
तो नीचे की तरफ सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा इस ट्रेड लाइन का, यहीं से एक ट्रेड लाइन लगाओ, ठीक है। नीचे की तरफ अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, नीचे की तरफ मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, जो लेवल कितना है 22,270 का, एक तो ये लेवल आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है। अप साइड की तरफ बात करें तो अप साइड की तरफ जब तक मार्केट आज के हाई को नहीं निकाल देता, उससे पहले एक मूवमेंट नहीं बन सकती। हाई कितना है 22,400, बट हम इसमें रखेंगे 22,423 बफिंग, 22,423। तो ये तो मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करे, अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 22,465, और उसके बाद मार्केट इस गैप को फिल कर सकता है। फिर मार्केट जा सकता है 22,550, 500, फिर 550, ठीक है। दो लेवल मार्केट अपसाइड की तरफ दिखा सकता है। 22,550 का मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, समझाया है कि भाई साहब वहां पर थोड़े से सेलर एक तरीके से मतलब इंटरेस्ट ले सकते हैं, उनका इंटरेस्ट जग सकता है कि भाई बहुत आ गया, अब आ जाओ वापिस चले, ठीक है। तो ये इसका ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं डाउन साइड की तरफ। जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे आपके 15 मिनट की कैंडल क्लोज ना कर दे, उससे पहले आप इंटरेस्ट मत लेना। और फिर भी अगर आपके अंदर इंटरेस्ट जग जाए तो ये ऐसे नीचे की तरफ आ सकता है, इस लेवल को टेस्ट कर सकता है, बट ध्यान रखना जब तक मार्केट 22,270, या फिर एक यार सीन सुन लो 22,220 अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इस लेवल को शॉर्ट ना कर दे उससे पहले भाई, इस लेवल के नीचे मार्केट ना आ जाए उससे पहले इंटरेस्ट मत लेना। इस लेवल के बाद में ही सोचना है कि मार्केट के अंदर कुछ होने वाला है, वरना ट्रैप हो सकते हो। ट्रैप किस लिए कि थोड़े बहुत सेलर यहाँ फंस सकते हैं और नीचे की तरफ मार्केट आए, फिर बायर चिपके और मार्केट को वापस अगेन अप साइड की तरफ उठा के ले जाए। थोड़ा मार्केट रिट्रेसमेंट करता है, मान लो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता है, सेलर किस अभी बायर जो है, जो छूट गए बायर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, तो ये आज मार्केट के अंदर कोई रिट्रेसमेंट आया ही नहीं। अगर इसके अंदर रिट्रेसमेंट आता है तो यहाँ पर कौन फंसेगा बताओ भाई। मार्केट आपका 22,070 से 22,400 चला गया, तो अब बायर क्या सोचेगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाए तो मैं मार्केट के अंदर इंटरेस्ट ले लूं। तो 22,222 ये लेवल याद रख लेना। इससे पहले शॉर्ट का ज्यादा गहरा अपने अंदर विचार आने मत देना। कारण क्या है, यहाँ पे बायर आ सकते हैं, इंटरेस्ट ले सकते हैं। अगर बायर ने इंटरेस्ट लिया फिर मार्केट के अंदर उठा के अपसाइड की तरफ लेके जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ शॉर्ट का इंटरेस्ट अगर आपको लेना इस लेवल के नीचे लेना। समझ में आ गई कहानी कल के निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने लाडलों को, इष्ट मित्रों को, ठीक है। जो भी है बाइले बाइलियां जो भी है उनको शेयर वेयर कर दिया करो। अब मेरी बात सुनो, कल हमने बैंक निफ्टी की बात करी थी 48,382 की। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया उसके बाद सीधा मार्केट टक साइड शॉर्ट अपसाइड की तरफ 48,750 800 के आसपास गया था, ठीक है। बट मार्केट के अंदर जिस तरीके की कैंडल आज हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिली, वैसी कैंडल हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को नहीं मिली। वैसे तो इसके अंदर ट्रेड करते नहीं है, पर फिर भी यार पुरानी यादें जुड़ी हुई अपनी इस लैला से, इससे छोड़ ही नहीं जाती। बट क्या ही करें भाई, क्या अब क्या ही कर सकते हैं। लैला तो लैला, इसको छोड़ेंगे नहीं कभी लाइफ में। इसके अंदर चाहे महीने में एक्सपायरी एक बार हो, 2 महीने में एक्सपायरी एक बार हो, कोई दिक्कत नहीं। बट इससे गहरा अपना नाता है बैंक निफ्टी से, इस लैला को छोड़ेंगे नहीं। तो मेरी बात सुनो, मार्केट कहाँ खड़ा है। मार्केट आज से पहले जो 28 तारीख की जो आपकी मतलब लास्ट फ्राइडे के हाई के आसपास आता है, और मार्केट यही से बार बार रिट्रेसमेंट ले रहा था, और नीचे की तरफ से एक अच्छा खासा प्राइजेक्शन बना हुआ है ये वाला। इस प्राइजेक्शन का ध्यान रखना, ठीक है। इस प्राइजेक्शन का ध्यान रखना। कल मार्केट आपको इस रेंज के अंदर इस तरीके से मिले नीचे की तरफ, जब तक मार्केट 48,260 के लेवल को ब्रेक ना कर, शॉर्ट मत कर देना। और अप साइड की तरफ जब तक इस आज के इस वाली विग को नहीं निकाले, तो लेवल है 48,000, लेवल रहेगा आपका 48,712। जब तक इस लेवल को ना अप साइड की तरफ ब्रेक करे उससे पहले इसको बाय करने के बारे में मत सोचना, ठीक है। पर एक चीज का ध्यान रखना, अगर बैंक निफ्टी अगर वापस अगेन अगर इस लेवल को ब्रेक करती है और कुछ कैंडल क्लोज करती है, उसके बाद में टक से 48 भी आएगी, फिर टक से नीचे की तरफ 47,800 भी आएगी, और 47,800 अब की बार ये आई तो भाई साहब ये पेल सकती है। ये इसके मेरे को आचार विचार सही नहीं लग रहे। ये भाई साहब पेल सकती है, पेलने के मूड में हो सकती है यहाँ पर अगर आती है तो फिर ये, तो इसके ऊपर ये नजरें बना के रखना, ठीक है। तो ये भाई साहब बैंक निफ्टी निफ्टी के ऊपर था। बाकी लाडले आपको बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि AK47 क्या है, वो उनके अंदाज में बताएंगे, अपने विचारों से बताएंगे।
ठीक है, जितना मुझे बताना था गाना था गा दिया। और AK-47 को लेकर के आपके कमेंट आ रहे हैं कि हमें कोर्स नहीं दिखाई दे रहा, तो भाई साहब क्लोज है, क्लोज कर दिया, महीने में एक बार ओपन होगा बस। ठीक है, कुछ पल के लिए, कुछ घंटों के लिए, और उतने ही लोगों को लिया जाएगा जिनको हम तक मतलब एक 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 डाउट्स पे क्लियर करते हुए चले, और उनको मतलब प्रॉपर एजुकेशन भी देते हुए चले। भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, कोर्स नहीं है। आपको पहले पता हो ये कोर्स नहीं है, बैचेज है, फर्स्ट बैच चालू हो चुका है। ठीक है, तो फिर भी अगर आप वैसे भी कई सारे मैसेज आ रहे हैं कि हमें जो सेकंड बैच आने वाला है अप्रैल मंथ का, उसके अंदर एंट्री दे दो, तो उसके अंदर एंट्री का विचार चल रहा है। अगर होता है, अगर कुछ भी डिसीजन, तो अभी हम लाइव आने वाले क्रिप्टो के अंदर, तो उसके अंदर उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना था, फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।